कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के स्तर सर्वोच्च होना अत्यंत आवश्यक। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और उनका प्रभावी निर्वहन पूरे देश के लिए विशेष महत्व रखता है। लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में फिर कचहरी में बम धमाके की आई धमकी। लखनऊ कचहरी में जगह जगह पर स्थानीय पुलिस कर रही जांच। जी राम जी स्कीम के 8 प्रोविजन को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता ने कहा, मनरेगा करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। भारत में होने वाले एआई समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव होंगे शामिल। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में एआई उद्योग और तकनीकी जगत की कुछ सबसे बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद। सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन जैसे दिग्गज होंगे शामिल। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एआई इंपैक्ट समिट के कारण ट्रैफिक प्रतिबंध लागू। भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था। आज भारत आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। कल प्रधानमंत्री मोदी से मुंबई में करेंगे मुलाकात। रक्षा आधुनिकीकरण पर प्रधानमंत्री मोदी, भारत को हर समय मजबूत और तैयार रहना होगा और हम यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बजट 2026 में डिफेंस आवंटन बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ किया गया। पीएम मोदी बोले, दुश्मनों को कुचलने के लिए हर पल तैयार है भारत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा 10 साल के सुधारों का दम। प्रधानमंत्री ने कमजोर ट्रेड बातचीत के लिए यूपीए काल के इकोनॉमिक मैनेजमेंट की आलोचना की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 5 सवाल के पूछा कि डीडीजी आयात करने का वास्तव में मतलब क्या है। लखनऊ में आज विधान परिषद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा सीएम का संबोधन। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना, कहा कि राज्यों में हो रहा शंकराचार्य का अपमान। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज, कहा कि आजकल सीएम का मतलब करप्ट माउथ हो गया है। अखिलेश ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में रिश्ता मजबूत हो रहा है, आगे और गहरा होगा। मध्य प्रदेश में आईएएस अभय प्रसाद ने रचाई तीसरी शादी, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय। भारत निर्वाचन आयोग की सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी निलंबित। चुनावी ड्यूटी में लापरवाही पर गिरी गाज, तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आदेश। असम चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयोग 3 दिन के दौरे पर जाकर व्यवस्थाओं का लेगा जायजा। राहुल गांधी के बयान पर अश्विनी वैष्णव का पलटवार, कहा, न ट्रेड जानते हैं न टेक्नोलॉजी समझते हैं। 20 फरवरी को 2 दिवसीय असम दौरे पर अमित शाह कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। असम के सीएम के बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। संगरूर में बिगड़ी पंजाब के सीएम, मान की सेहत एयरलिफ्ट कर मोहाली लाए गए मुख्यमंत्री, डॉक्टरों की निगरानी। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष अरविंदर खन्ना शिरोमणि अकाली दल में हुए शामिल। 2024 में संगरूर से बीजेपी के लिए लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। बांग्लादेश में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा, भारत और बांग्लादेश में सतर्कता और मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई संगठनात्मक बैठकों में भाग। गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख ने पंच परिवर्तन पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण किया, कहा कि भारत सद्भावना का वैश्विक केंद्र। मुलुंड हादसे में गिरफ्तार 5 आरोपियों का 18 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। घटना के कारणों की पड़ताल भी जारी। 18 फरवरी को गुवाहाटी जा रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनावों को लेकर बैठक। इटावा में दिखा अखिलेश यादव का अनोखा अंदाज, सड़क पर रुके और शादी वाले घर में पहुंचकर उन्होंने मट्ठा के आलू खाए। T20 वर्ल्ड कप के अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर जीत का छक्का लगाया। कोलंबो में 61 रनों से रौंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 176 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 पर ऑल आउट हुई। तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर 8 में जगह बनाई और पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भारत की यह 8वीं जीत। भारत T20 वर्ल्ड कप में अपना नया कीर्तिमान, पिछले 11 मैचों में भारतीय टीम की जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच, 40 गेंदों पर ताबड़तोड़ 77 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में भारत ने किया कमाल। हार्दिक, अक्षर, बुमराह और वरुण ने झटके 2-2 विकेट। गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई, कहा, फॉर्मेट, जगह, तारीख बदल सकती है लेकिन नतीजा वही रहता है। यूपी के सीएम ने भी भारतीय टीम को बधाई दी, कहा, महाशिवरात्रि पर महाविजय की देशवासियों को हार्दिक बधाई।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, हर हर महादेव। भारत की पाक पर जीत पर सचिन तेंदुलकर बोले, पावर प्ले में ही भारत ने छीन लिया था मैच, पूरी टीम हावी रही। दुबई में मीना बाजार में भारत की जीत का महाजश्न, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, पूरे शहर में इंडिया इंडिया की गूंज। सहारनपुर में जीत का जश्न, लोगों ने टीम इंडिया की जीत को लेकर की आतिशबाजी। नागपुर में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर लोगों ने बांटी मिठाइयां। देहरादून की सड़कों पर भी दिवाली जैसा जश्न, पाक पर महाविजय पर तिरंगे से पटा घंटाघर। अलीगढ़ में भी भारत की जीत का जश्न, भाई रिंकू की जीत पर बहन ने बांटी मिठाई। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फैंस और विशेषज्ञों का निशाना। पाकिस्तान के एंकर हुदा शाह ने मैच की तैयारी पर नाराजगी जाहिर की। ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस की देखी नाराजगी, सोशल मीडिया और मैदान पर ढीली तैयारी पर खूब घेर रहे हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहाँ हम यहाँ पे उस्मान तारिक करी जा रहे थे, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम। भारत के हाथों करारी हार के बाद शाहिद अफरीदी का एतराज, शाहीन बाबर शादाब को टीम से बाहर निकालने की मांग। भारतीय सेना ने महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर जारी किया भैरव बटालियन का शानदार वीडियो। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में वीडियो। पहाड़ों जंगलों में ऑपरेशन करते दिखे बटालियन के निडर बेखौफ जवान, रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में लोहा लेते दिखाई दिए वीर सपूत। नहीं निर्णय। दिल्ली का पारा 28.5 डिग्री जब पहुंचा, सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है तापमान का। इलाकों में AQI 200 के पार। सोनमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आगाज, 20 राज्यों के 180 खिलाड़ियों ने लिया भाग। ऑलिन में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में बर्फ का स्लोप, पूरे उत्साह और जोश के साथ यहां स्कीइंग कर रहे हैं खिलाड़ी। दर्शक भी रोमांचक खेल का लुत्फ उठा रहे हैं। लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर चढ़ा भारत की जीत का खुमार, सिंगर जसबीर जस्सी ने गाया देशभक्ति गीत। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी आवाज और अंदाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। महाशिवरात्रि पर महादेव वंदना से शुरुआत करते हुए अपनी कहानी सुनाई। लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर दिखा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का मजेदार अंदाज, शिव भजन से सियासत तक की बात। साहित्य तक के मंच पर सिंगर हरिहरन ने अपनी सालों की जर्नी को बताया, साथ ही अपनी नई खिताब को लेकर चर्चा की। साहित्य आज तक 2026 में बोली तापसी पन्नू उनकी फिल्म 80 समाज में बदलाव लाए और शुरू हो महिला सुरक्षा पर बातचीत। भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा इलाके में 27 जनवरी को हुए जबरदस्त धमाके का सीसीटीवी आया सामने। इलाज के दौरान मां बेटी की हुई थी मौत। घटना की गंभीरता को देखते हुए NIA ने केस अपने हाथ में लिया, जांच शुरू की। धमाके की सही वजह का पता लगाने और किसी बड़ी साजिश की आशंका के चलते पड़ताल। जांचकर्ताओं की जांच जारी रहने के कारण सुंदरपाड़ा और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खूंटी में भीषण सड़क हादसा, पिकनिक से लौट रहे 2 पादरियों की मौत, तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई थी कार। बिहार के कटिहार में NH-31 के किनारे कुरसेला हाट में लगी भयंकर आग, हादसे में 500 के करीब दुकान जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। धनबाद की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। हरियाणा के पलवल में पिछले 15 दिनों से रहस्यमय बीमारी से 12 मौत, मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल। लगातार हो रही मौतों के बाद ग्रामीण दहशत में। सीतापुर पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी विधायक का गुस्सा बूटा थाने के अंदर धरने पर बैठ गए और इस दौरान SO और विधायक के बीच में जमकर बहस भी हुई। सहारनपुर में 8 फरवरी की खूनी भिड़ंत का नया वीडियो आया सामने। फार्म हाउस में तमंचा लहराते हुए युवक कैमरे में कैद, 25 हजार के ये इनामी अब भी फरार है। बिजनौर में नहर किनारे 6 गायों की रहस्यमय मौत, नहर किनारे पड़े गायों के शवों का वीडियो वायरल। SP ने मौके का निरीक्षण किया। साबरकांठा और अरावली क्षेत्र में जंगलों में फिर से आग लगने की घटना सामने आई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। रेनो वेस्ट स्थित आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में हॉर्न बजाने पर मामूली बात पर दबंगों ने कार सवार युवक और युवतियों को बेसबॉल बैट, हॉकी और डंडों से पीटा, 2 गिरफ्तार। कोडरमा में घर में भीषण आग, जामतारा में समाज सुधार और नशा मुक्ति अभियान चलाना आदिवासी नेता को भारी पड़ा, बदमाशों ने नेता के घर में आग लगा दी, बाल बाल बची बहन की जान। मध्य प्रदेश के पन्ना में पॉलिटेक्निक छात्र ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली, जांच कर रही है पुलिस।
गाजियाबाद के भोजपुर में पंचायत चुनाव की रंजिश में हिंसक झड़प, दो पक्षों के बीच जमकर चले पत्थर और लाठी डंडे, 6 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और किसानों के बीच टकराव, डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज, एक महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के रामपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर किया पथराव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के फर्रुखाबाद में टीसीएम और कार की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने BMW समेत 4 लग्जरी कार में मारी जोरदार टक्कर, सड़क किनारे खड़ी सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त। अमरोहा में कांवड़ियों से मारपीट और पथराव की घटनाएं सामने, पुलिस ने 4 नामजद समेत 29 अज्ञात पर FIR दर्ज की, 3 गिरफ्तार किए। पटना के रामकृष्ण नगर में बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, पुलिस ने आपसी विवाद की आशंका जताई। अलवर में साइकिल चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पीटा, पूछताछ में पता चला कि घर जाने का नहीं था किराया तो की चोरी। यूपी के प्रतापगढ़ में चलती कार पर गिरा पेट्रोल पंप का 65 फीट ऊंचा पोल, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के जंगल में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद, ITBP और पुलिस का नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन जारी। समस्तीपुर में बच्चों के खेल में हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया, एक पक्ष के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। महाराष्ट्र के जालना में बैंक में चोरी की वारदात, लाखों रुपयों की लूट करके फरार होते 5 आरोपी CCTV में कैद, और गैस सिलेंडर और कटर बरामद। ग्वालियर में गुटखा का दाम कम करने पर युवक ने दुकानदार पर कट्टा तान दिया, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने संज्ञान लिया है। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में छात्रों के 2 गुट एक दूसरे पर जमकर भिड़ गए, सीनियर जूनियर छात्रों में कॉलेज ओलंपिक की तारीख तय करने को लेकर विवाद हुआ। आगरा में सड़क धंसने से बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली का अपना एक अगला हिस्सा गड्ढे में जा गिरा, ड्राइवर जख्मी किया जाए। डायरेक्टर इम्तियाज अली और एकता कपूर की फिल्म हीर रांझा की घोषणा, फिल्म में रोहित सराफ निभाएंगे अहम रोल। महाशिवरात्रि पर महेश बाबू ने जारी किया नागा बंधम का टीजर, इस फिल्म में विराट कर्ण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।